चलिए, तो देखिए आज से हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, ठीक है। तो त्रिभुज के बारे में इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग त्रिभुज की जो सामान्य जानकारी है वो जान जाए। त्रिभुज कैसे बनता है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं। एक भुजा, 2 भुजा और एक 3 भुजा, ठीक है। 3 भुजा है और बंद आकृति, ठीक है। यानी 3 भुजाओं से घिरा हुआ जो बंद आकृति है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज होता क्या है तो क्या कहेंगे? 3 भुजाओं से घिरी हुई, यानी 3 भुजा से घिरा है, वो बंद है या खुला है? क्योंकि 3 भुजा तो ऐसे भी हो सकती हैं, कहीं सटी नहीं है, खुली है। 3 भुजा ऐसे भी हो सकती है, नहीं हो सकती क्या? लेकिन इसको त्रिभुज नहीं कहेंगे, इसको त्रिभुज नहीं कहेंगे। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। बंद आकृति का मतलब ये तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? सटी हो, ठीक है। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज में 3 भुजाएं होती। कितनी भुजाएं होती? 3। अगर ये जो तीनों भुजाएं एक दूसरे को जहां काटती हैं उसका नाम दे दे ए, बी और सी। तो ये जो तीनों हैं ए, बी और सी, ये कहलाएंगे त्रिभुज के शीर्ष। क्या कहलाएंगे? त्रिभुज के शीर्ष। तीनों भुजाएं जहां एक दूसरे को काटती हैं, यानी 2 भुजाएं एक दूसरे को, ये और ये भुजा जहां काटी ये हुआ, ये और ये भुजा जहां काटी वो ये हुआ, और ये भुजा जहां काटी वो। तो त्रिभुज के 3 भुजाएं होती हैं और 3 शीर्ष होते हैं। तो पहले हम लोग भुजाओं को देखें कि भुजाएं क्या हैं। तो भुजाएं क्या क्या हुई? एक भुजा हो गई ए बी हुई, ए बी एक भुजा हो गई। ए बी लिख के उसके ऊपर ऐसे बार का चिन्ह निशान लगा देंगे, ये हो जाएगी भुजा ए बी, ठीक है। और एक भुजा क्या हो गई? बी सी, और एक भुजा हो गई सी ए बी एक भुजा, बी सी दूसरी भुजा, और सी ए तीसरी भुजा, ठीक है। ऐसी नहीं है कि कोई कहेंगे कि बी ए नहीं होगा, बी ए भी होगा। एक भुजा हो गई बी ए और दूसरी भुजा हो गई सी बी और तीसरी हो जाए ए सी, ठीक है। तो आगे या पीछे लिखने से कोई मतलब नहीं है। अगर ए बी लिखेंगे तो यहां से पढ़ेंगे, बी ए लिखेंगे तो यहां से पढ़ेंगे, यही भुजाएं हैं। तो ये तो हो गई भुजाएं। अब शीर्ष क्या है? 3 शीर्ष क्या है? शीर्ष कौन कौन है? ये जो तीनों भुजाएं, 2-2 भुजाएं एक दूसरे को जहां जहां काटती हैं वही बनते हैं शीर्ष। यानी शीर्ष हो गया ए, बी और सी। 3 शीर्ष हो गए, एक शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष। 3 भुजाएं हो गई और 3 शीर्ष हो गए। अब 3 कोण भी बनते हैं। कोण का मतलब 2 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो है यही तो कोण बनाती है। एक कोण यहां पर बना, एक कोण यहां बना, एक कोण यहां बना। यानी त्रिभुज में 3 कोण बने। 3 क्या बने? कोण। कौन कौन? एक कोण हो गया ए, और एक कोण हो गया बी, और एक कोण हो गया सी। इस कोण का नाम भी लिखना हम लोग जानते हैं। नाम जैसे कोण ए का नाम लिखना है तो ए को बीच में करेंगे। ए को क्या करेंगे? बीच में। ए को बीच में करेंगे। पहले बी ए सी करें या सी ए बी करें, हर हाल में ए बीच में होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं? कोण बी ए सी लिख सकते हैं, या इसको सी ए बी लिख सकते हैं। कोण सी ए बी लिख सकते हैं कि नहीं?
ए का नाम हम ये भी लिख सकते हैं। इसी तरह से बी का नाम क्या लिख सकते हैं, बताइए। बी का नाम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी। ये बीच में होना चाहिए। जिस जो कोण लिखा जाएगा, जैसे देखिए इसमें ए कहाँ है, बीच में है ना। चाहे इधर से नाम पढ़ें, बी ए सी करें या सी ए बी करें, जब भी कोण का नाम लिखेंगे तो वो कोण कहाँ होगा, बीच में। यहाँ भी बीच में है। अगर बी वाला लिखेंगे तो बी क्या होगा, बीच में। क्या नाम होगा इसका बताइए, कोण ए बी सी या कोण सी बी ए। ठीक है। अब देखिए ये कोण सी का नाम क्या लिख सकते हैं बताइए। सी बीच में रहेगा, ए सी बी, कोण ए सी बी या कोण बी सी ए, कोण बी सी ए। ठीक है। तो ये तीन कोण हो गए। एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया। अब चाहे ये तीनों एक साथ लिख दें, इन तीनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, इन तीनों को भी एक साथ लिख सकते हैं, आगे पीछे करके चाहे जैसे लिखें। तो ये तीन भुजा हो गई, तीन शीर्ष हो गए और तीन कोण हो गए। अब त्रिभुज को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, कैसे त्रिभुज को कैसे दिखाएंगे, इसको प्रदर्शित करने का जो चिन्ह है त्रिभुज का, ठीक है, वो कैसे है, ऐसे छोटा सा ऐसे बना देंगे। ये हो गया त्रिभुज का चिन्ह। ठीक है। जैसे जहां त्रिभुज लिखना है, त्रिभुज ए बी सी ऐसे लिखते हैं, या हम चाहें तो ऐसे कर दें, त्रिभुज ए बी सी, दोनों का मतलब एक ही है। यहां त्रिभुज की जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या सीखा, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन शीर्ष होते हैं और तीन भुजाएं ए बी सी सी ए, कोण कोण ए, कोण बी, कोण सी। ए को लिखने का तरीका है बी ए सी लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं, या सी ए बी, ए सी बी, कोई भी तीनों कोण को लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए हमने लिखा तीन भुजाएं क्या हो गई, ए बी बी सी सी ए, भुजा हो गई। तीन शीर्ष हो गए, ए बी सी। तीन कोण हो गए, कोण ए बी सी, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तीन कोण को, कोण बी ए सी। एक कोण ये हो गया ए वाला, एक बी वाला हो गया, कोण ए बी सी, ये हो गया, और एक सी वाला हो गया बी सी ए, ये हो गया। त्रिभुज का चिन्ह हो गया ये। ठीक है। तो हमने तीन भुजाएं देखा, तीन शीर्ष देखा, तीन कोण देखा, और त्रिभुज को कैसे प्रदर्शित करते हैं ये देखें। ठीक है। चलिए तो देखिए अब हम देखेंगे कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, यानी जो हमारी भुजाएं हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। ठीक है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज जो है तीन प्रकार के होते हैं। ऐसा हो सकता है कि दोनों भुजाएं समान हो, जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ऐसा हो सकता है कि दो भुजा समान हो जाए, या हो सकता है तीनों भुजा समान हो जाए, या हो सकता है तीनों भुजाएं अलग अलग। तो उसी आधार पर है। तो पहला है समद्विबाहु त्रिभुज, नाम से ही पता है समद्विबाहु। द्वि माने क्या होता है, दो, बाहु माने भुजा, बाहु माने भुजा, दो भुजा वाला त्रिभुज, यानी समद्विबाहु। सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, यानी दो भुजा समान। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दोनों भुजाएं समान हो। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज हमने बना दिया,
ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, ठीक है। अब मान लीजिए हमने ये लिख दिया, ये भुजा है 4 सेमी, ये भुजा है 5 सेमी और ये भुजा है 6 सेमी। तो क्या कि त्रिभुज की एक भुजा है 4 सेमी, दूसरी भुजा है 5 सेमी और तीसरी भुजा है 6 सेमी। तो क्या इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं कि नहीं है? इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं? नहीं है ना? तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर ये भी 4 सेमी है, यहां पर भी हमने 4 सेमी कर दिया, ये भुजा 4 सेमी, ये भुजा 4 सेमी और ये भुजा 6 सेमी, तो क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? दो भुजाएं बराबर हो गई। तो इस त्रिभुज की जब दोनों भुजाएं बराबर हो गई तो ये त्रिभुज कैसा हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। तो याद रखिएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जब त्रिभुज की कितनी भुजाएं बराबर हो? दो। नाम से ही पता है समद्विबाहु, यानी समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज माने जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो यहां पर 4 सेमी, यहां पर 4 सेमी, यहां पर 6 सेमी। यहां पर क्या है? अगला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु यानी समान भुजा, यानी सभी भुजाएं क्या हो? समान हो। सभी भुजाएं क्या हो? समान हो। अगर हम कहें कि ये हो गया ए बी सी, अगर ये 5 सेमी, ये 5 सेमी और ये 6 सेमी, तो क्या इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं? इस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं। पहली भुजा है 5 सेमी, दूसरी भुजा है 5 सेमी और तीसरी भुजा है 6 सेमी। तो तीनों भुजाएं बराबर हैं? लेकिन अगर जैसे ही हमने इसको 5 सेमी कर दिया तो अब ये भी 5 सेमी, ये भी 5 सेमी और ये भी 5 सेमी, यानी तीनों भुजाएं क्या हो गई? बराबर हो गई। तो जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु यानी समान भुजा वाला, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर मान लीजिए ये भुजा है 5 सेमी, ये भुजा है 5 सेमी, ये भुजा है 5 सेमी, ठीक है। अब एक ऐसा त्रिभुज आएगा जिसकी भुजाएं विषम बाहु, विषम माने समान नहीं, कोई भुजा समान नहीं होगी, सभी भुजाएं अलग अलग होगी। सभी भुजाएं क्या होंगी? अलग अलग होंगी। सभी भुजाओं की लंबाइयां बराबर नहीं होंगी। तो यहां पर क्या होगा? ये विषम बाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं भिन्न भिन्न हैं। बताइए, इसकी सभी भुजाएं भिन्न भिन्न हैं। इस जो त्रिभुज हमने बनाया है इसकी पहली भुजा 5 सेमी, दूसरी भुजा 5 सेमी, तीसरी भुजा 5 सेमी, क्या सभी भुजाएं अलग अलग हैं? समान है। तो ये विषम बाहु त्रिभुज हुआ? नहीं हुआ। अब मान लीजिए इसको हमने 6 सेमी कर दिया, अब सभी भुजाएं समान हो गई? समान हुई? नहीं हुआ। तो अब विषम बाहु त्रिभुज हुआ? नहीं हुआ। अब यहां पर अगर हमने 4 सेमी कर दिया, अब बताइए क्या सभी भुजाएं अलग अलग हैं? है ना? ये 4 सेमी, ये 5 सेमी और ये 6 सेमी। तो अब ये विषम बाहु त्रिभुज हुआ कि नहीं? तो जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए, समबाहु, समद्विबाहु, द्विबाहु में कितनी भुजाएं बराबर होती है? 2 भुजा। समबाहु में कितनी भुजाएं बराबर होती हैं? तीनों भुजा, ठीक। विषम बाहु में कितनी भुजाएं बराबर होती हैं? कोई भुजा बराबर नहीं, ठीक है। इसकी 3 भुजाएं हैं। कौन कौन भुजा है?
इसमें समद्विबाहु में दो भुजा बराबर हैं। कौन कौन भुजा बराबर है? ए बी भुजा बराबर ए सी भुजा, है कि नहीं? इसमें दो भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ए बी और ए सी ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है। इस समबाहु में क्या है? ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तीनों भुजाएं बराबर है। ये भुजा और ये भुजा, ए बी बी सी और सी ए, ये क्या है? तीनों भुजाएं बराबर है। इसमें क्या है? तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। ए बी नहीं बराबर है बी सी के, अब बी सी नहीं बराबर है सी ए के। ये तीनों भुजाएं क्या है? बराबर नहीं है। तो ये समझ में आया? समद्विबाहु माने कितनी भुजाएं बराबर होती है? बताइए, समद्विबाहु में कितनी भुजाएं बराबर होती है? दो। समबाहु में कितनी भुजाएं बराबर होती है? तीन। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब विषम बाहु में कितनी भुजाएं बराबर होती है? कोई नहीं। ठीक है, चलिए तो देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार तो देखें, अब हम देखेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। जो हमारे कोण हैं उन कोण के हिसाब से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए हमने ये त्रिभुज बना दिया। ये त्रिभुज क्या है? बना दिया ए बी सी। अच्छा, इसके पहले हम लोग अपना एक पाठ पढ़े थे, उस पाठ का नाम था कोण। याद आ रहा है? कोण। कोण हमने दो दो बार पढ़ा है। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखे थे कि न्यून कोण क्या है। उसमें हम लोग कई कोणों के बारे में देखे थे ना। न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। इसके बाद ऋज कोण, वृहत कोण, ठीक है, संपूर्ण कोण, संपूरक कोण, ये सब कई कोण थे। तो उनमें से त्रिभुज में हमें सभी कोणों की जरूरत नहीं है, केवल तीन कोणों की जरूरत है। जब त्रिभुज वाला जो पाठ है उस त्रिभुज में केवल तीन कोणों की जरूरत है। बृहत कोण की जरूरत नहीं है, संपूरक कोण की जरूरत नहीं है, संपूर्ण कोण की जरूरत नहीं है। केवल हमें जरूरत है न्यून कोण की, सम कोण की और अधिक कोण। तो यही हम जान जाए फिलहाल। तीनों को जान तो रहे हैं लेकिन उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। न्यून कोण का मतलब होता है ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से क्या हो? कम हो। 90 अंश से कम हो। ठीक है, जो 90 अंश से कम होगा कोण उसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण। जैसे 45 अंश, 89 अंश, 85 अंश, 80 अंश, 70 अंश, ये सभी कोण क्या कहलाएंगे? न्यून कोण। सम कोण का मतलब जो 90 अंश का कोण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सम कोण। अधिक कोण क्या होता है? 90 अंश से अधिक जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अधिक कोण। 120 अंश, 150 अंश, 180 अंश, 130 अंश, ठीक है। तो ये 90 अंश से अधिक हो लेकिन 180 अंश से छोटा हो, ठीक है। चूंकि 180 अंश से ज्यादा तो हम कर ही नहीं सकते। जब 180 अंश से ज्यादा करेंगे तो त्रिभुजा नहीं बन पाएगा, तो इसका कोई रोल तो है नहीं। 90 अंश से ज्यादा त्रिभुज बनाने के लिए 3 कोण चाहिए, तो तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 अंश आना चाहिए। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है ना। इस कोण को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 180 अंश। कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर कितना होता है? 180 अंश। तो इसका कोई मतलब तो है नहीं। एक कोण अगर 90 अंश से ज्यादा है तो दूसरा का 180 से ज्यादा होने का सवाल नहीं पैदा होता, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, 90 से ज्यादा हो, 180 से
छोटा हो। तो न्यून कोण समझ गए, सम कोण समझ गए, अधिक कोण। न्यून कोण माने 90 अंश से छोटा, सम कोण माने 90 अंश, अधिक कोण माने 90 अंश से ज्यादा। न्यून कोण का चित्र बनेगा तो कैसे बनेगा? न्यून कोण ऐसे रहता है, सम कोण कैसे रहता है? दोनों आपस में ऐसे लंबवत रहेंगे, यही ना होगा। अधिक का क्या होगा? थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ होगा। ये सबका निशान है, देख के पहचान जाएंगे कि ये कोण क्या है? न्यून कोण है। ये कोण क्या है? सम कोण है। और ये कोण क्या है? अधिक कोण। तो इतनी बातें अगर हम समझ गए, न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण, तो अब हम लोग कुछ आगे देख सकते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे कि त्रिभुज कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। त्रिभुज के आधार, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला जो है उसे कहते हैं न्यून कोण। क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब इसके सभी कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। न्यून कोण का मतलब कि 90 अंश से कम होंगे कि नहीं? और एक चीज याद रखना है कि तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 ही होना चाहिए। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए? 180। तो मान लीजिए अगर हमने इसको 50 कर दिया, ठीक है, और इसको मान लीजिए 70 कर दिए, तो 50 और 70 क्या हो गया? 120। ये नहीं हुआ? तो ये कितना होगा? 60। ठीक है। तो इसमें प्रत्येक कोण देखिए 90 अंश से छोटा है कि नहीं? 50 भी 90 से छोटा है, 70 भी 90 से छोटा है, 60 भी 90 से छोटा है। तीनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? 7 6 13 कितना हुआ? 180। तो तीनों को जोड़ने पर 180 ही होना चाहिए, 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज, ये न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण क्या हो? न्यून कोण हो, तो वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। यानी न्यून कोण त्रिभुज में जितने भी कोण हैं वो कोण क्या होंगे? 90 अंश से कम होंगे। न्यून कोण त्रिभुज में जितने भी कोण होंगे वो सभी कोण क्या होंगे? 90 अंश से कम होंगे। ये 50 60 70 ये 90 अंश से कम है ना। अगर मान लीजिए हमने जोड़ा दे दिया, ठीक है, अगर हमने एक जोड़ा दे दिया 70, एक दिया 60, एक दे दिया 80 और एक दे दिया 30, तो ये न्यून कोण त्रिभुज होगा कि नहीं? न्यून कोण त्रिभुज होगा तो सही का निशान, अगर नहीं होगा तो गलत का निशान है। सही है कि गलत है? सही है। ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा। ठीक। अगर मान लीजिए हमने बना दिया एक 120, एक बना दिया 30 और दूसरा बना दिया 30, तो ये न्यून कोण त्रिभुज है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ये कोण जो है वो 90 से ज्यादा होगा, ये न्यून कोण नहीं है। अगर हमने एक बना दिया 90, एक बना दिया 40 और एक बना दिया 50, तो ये न्यून कोण त्रिभुज है? क्यों? क्योंकि इसमें एक कोण 90 अंश है। 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, न तो 90 के बराबर होना चाहिए। हमेशा कोण क्या होना चाहिए? 90 से कम होना चाहिए। ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। अगर हमने बना दिया 50 और 10 और नहीं 50 50 और 80, ये होगा? बताइए क्या होगा? समकोण न्यून कोण त्रिभुज होगा कि नहीं? होगा बिल्कुल। ये भी न्यून कोण, ये भी न्यून कोण, ये भी। ठीक है।
तो ये समझ रहे हैं कि न्यून कोण त्रिभुज में जो प्रत्येक कोण है वो क्या होना चाहिए, 90 अंश से कम होना चाहिए। तो ये जो जोड़ा बनाया गया है ये न्यून कोण त्रिभुज का जोड़ा, ये और ये तो है और ये दोनों नहीं है। ठीक है, अगला देखिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब उसमें एक कोण 90 अंश होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 अंश। एक कोण होना चाहिए 90 डिग्री। तो ये जो त्रिभुज बनेगा वो बनेगा इस तरह से। ठीक है, ऐसे बनाए और ये सीधा सीधा। ठीक है, ये तो ये कोण हो गया हमारा कितना, 90 अंश। ये कोण हो गया 90 अंश, ये कोण हो गया 45 और ये कोण हो गया, या मान लीजिए इसको 50 कर दे, 40 कर दे और इसको क्या कर दे 50। तो ये 40, 50 और 90 ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, बताइए। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में अभी हमने बताया कि एक कोण, एक केवल एक कोण। समकोण त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होता है। समकोण माने क्या, 90 अंश। समकोण माने 90 अंश। एक कोण 90 अंश हो तो उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये जो एक किसी त्रिभुज में एक कोण 40 अंश है, एक कोण 50 अंश है, एक कोण 90 अंश है, तो ये समकोण होगा या नहीं, होगा, क्योंकि इसमें एक कोण कितना है, 90 अंश। अगर मान लीजिए एक 40 हो गया और एक 80 हो गया, 40 और 80 कितना हुआ, 120, अगला हो गया 60, ये समकोण होगा कि नहीं, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें कोण 90 नहीं है। अगर मान लीजिए हमने एक बना दिया 90, एक बना दिया 45 और दूसरा बना दिया 45, तो ये समकोण होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें एक कोण क्या है, 90। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने एक बना दिया 90, एक बना दिया 60 और एक बना दिया 30, तो ये समकोण होगा कि नहीं, होगा, क्योंकि इसमें एक कोण 90। अब तो समझ गए होंगे। कोई त्रिभुज का जोड़ा अगर इस तरह से रहे, अगर आपसे पूछा जाए कि ये त्रिभुज का जोड़ा किस त्रिभुज का है, समकोण त्रिभुज का है या किसी अन्य त्रिभुज का है, बता देंगे। चलिए चलिए अब देखिए, अब हम लोग अधिक कोण की बात करते हैं। किसकी, अधिक कोण की। अगर त्रिभुज में एक कोण अधिक हो, एक कोण क्या हो, अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम। बात सही है, यानी जो कोण होगा वो 90 से लेके 180 के बीच ही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए उसका चित्र कैसे बनेगा, ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा और ये ऐसे रहेगा। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कोण 120 हमने लिख दिया, ये कोण 50 और ये कोण 10, 120 50 कितना हुआ, 170 और 10 80, जोड़ने पर 180 होना चाहिए। तो अगर एक कोण 120 हो गया, एक कोण 50 हो गया और एक कोण 10 हो गया, 10 अंश, तो क्या यह अधिक कोण होगा, यह त्रिभुज। इस त्रिभुज, अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 120 अंश, दूसरा कोण 50 अंश और तीसरा कोण 10 अंश है, तो क्या यह त्रिभुज अधिक कोण होगा। क्यों, क्योंकि एक कोण क्या है, अधिक कोण है ना, 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, ये होगा। अगर मान लीजिए हमने बना दिया 85 अंश, 15 अंश या 85 5 या 15 85 15 और 80, यह अधिक कोण होगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें कोई कोण क्या है, अधिक कोण नहीं है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बता सकते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज होगा अधिक कोण नहीं होगा।
तो कौन सा त्रिभुज होगा? कौन सा है? न्यून कोण। वेरी गुड। ये क्या होगा? न्यून कोण। अधिक कोण नहीं होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए हमने एक बना दिया 90, एक बना दिया 60, ये बना दिए 30, तो क्या यह अधिक कोण त्रिभुज होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई अधिक कोण नहीं है। यह भी न्यून कोण होगा, अधिक कोण तो नहीं होगा। अगर मान लीजिए एक ठो बना दिया 150, एक ठो बना दिए 20 अंश, एक ठो बना दिए 10 अंश, यह अधिक कोण त्रिभुज होगा? ठीक है। तो हमने ये सीखा कि अगर हम त्रिभुज को कोणों के आधार पर डिवाइड करते हैं, सॉरी वर्गीकृत करते हैं, ठीक है, तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। ठीक। भुजा के आधार पर कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। सम द्विबाहु, सम बाहु और विषम बाहु। ठीक है। तो आज हमने देखा त्रिभुज के बारे में जाने। ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा, त्रिभुज में हम लोगों ने क्या देखा? त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? ए, बी, सी। त्रिभुज की कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। 3 कोण होते हैं। ए, बी, बी, सी, सी, ए, ये तीनों भुजाएं हो गई। 3 कोण हो गए, ए, बी, सी, और 3 शीर्ष हो गए, ए, बी, सी। 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष। इन भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार हुए। कौन कौन? सम द्विबाहु त्रिभुज, इसका मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। दूसरा सम बाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। तीसरा विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो, तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग हो। कोणों के आधार पर भी हमने देखा, पहला न्यून कोण त्रिभुज, यानी जिसके प्रत्येक कोण क्या हो? न्यून कोण। दूसरा हमने देखा समकोण त्रिभुज, यानी जिसका एक कोण क्या हो? समकोण। ठीक है। और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, जिसका एक कोण क्या हो? अधिक कोण। इतना हम लोग देखें। ठीक है। तो कुछ प्रश्न किया जाए, बताएंगे? चलिए, तो चलिए अब देखिए हमारे सामने ये त्रिभुज बने हैं। इसमें हमें ये देखना है कि जो कोण है, कोण ए के सामने की जो भुजा है उसी को हमें लिखना है। ठीक है। 2 सवाल हैं। पहला सवाल है ए के सामने की कौन सी भुजा पड़ रही है, उसका नाम लिखिए। और दूसरा सवाल है AC के सामने का कोण कौन सा है, उसका नाम लिखिए। तो पहले हम लोग भुजा वाला देखें। ए के सामने की भुजा इस त्रिभुज में कौन सा है? ए के सामने की भुजा, कोण ए के सामने की भुजा कौन है? बताइए। कोण ए के सामने की भुजा कौन है? कोण ये यही है। इसके सामने की भुजा का क्या नाम है? BC। क्या है? BC। यही ना भुजा है। इस कोणवा के सामने यही भुजा है। कोण ए के सामने की भुजा क्या है? BC है। यहां पर देखिए, ये तो यहां पर हो गया BC। ठीक है। यहां पर कोण ए के सामने की भुजा कौन सी है? वही CB या BC, कुछ भी कर सकते हैं। BC या इसे CB कहे, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है।
इधर से देखें चाहे उधर से देखें, ठीक है। यहाँ पर कोण ए के सामने की भुजा क्या है, वही है BC। हाँ, यानी कोण ए के सामने की भुजा क्या है, BC। अगर इसी सवाल में हम पूछें B के सामने की, कोण B के सामने की भुजा, B के सामने की भुजा क्या है, AC। यहाँ पर B के सामने AC, यहाँ पर B के सामने AC या CA, मतलब तो वही है, सीधे इस बगल से लिखे चाहे उस बगल से लिखे, ठीक है। तो ये हो गई, तो ये हमने कोण के सामने की भुजा लिख दिया। कोण ए के सामने की भुजा BC, यहाँ भी सामने की भुजा BC या CB, जो भी कहिए। यहाँ पर कोण ए के सामने की भुजा BC या CB। अब हमें है भुजा AC के सामने का कोण, ये जो भुजा है AC के सामने कौन सा कोण पड़ रहा है, AC के सामने कौन सा कोण पड़ रहा है, बताइए। AC के सामने, AC भुजा AC के सामने कौन सा कोण पड़ रहा है, कौन सा कोण है, कोण B। यहाँ पर AC के सामने कौन सा कोण है, B। यहाँ पर AC के सामने कौन सा कोण है, B, ठीक है। अगर हम कहें कि AB के सामने कौन सा कोण है, भुजा AB के सामने कोण कौन सा है, कोण C। AB के सामने कौन सा कोण है, C। तो कोई भी, वही जो अभी हम लोग देखे हैं उसी का इस्तेमाल है कि कोई भुजा है उसके सामने का कोण कौन सा होगा, ठीक, उसके सामने कौन सा कोण पड़ रहा है, कोई कोण है उसके सामने कौन सी भुजा पड़ रही है, ठीक है। चलिए देखिए, आपको बताना है कि ये चित्र आपके सामने है, ठीक है। ये चित्र जो है किस त्रिभुज का है, न्यून कोण, समकोण या अधिक कोण। ये भी देखिए भुजाएं बराबर है, ये कोण वाला है। तो अभी हमने देखा है कि 3 तरह के कोण हैं, कोणों के आधार पर न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। भुजा के आधार पर समद्विबाहु, समबाहु और विषमबाहु। तो उस हिसाब से इस त्रिभुज को देखिए ध्यान से, ये तीनों कोण कैसे लग रहे हैं। तीनों कोण क्या है, न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। इसमें देखिए ये वाला जो कोण है, ये कोण कितना है, 90 अंश। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। और इसमें ये कोण देखिए, ये कोण कितना है, 90 अंश से कम है या 90 अंश से ज्यादा है, तो ज्यादा है। तो ये क्या हो गया, अधिक कोण, ठीक है। तो हम लोग चित्र देख के न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण का पता कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें देखिए, इसमें भुजा दिया है, ये त्रिभुज की ये भुजा 3 सेमी, ये भुजा 3 सेमी और ये भी भुजा 3 सेमी। सभी भुजाएं क्या हैं, समान हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। इसमें क्या है, 3.3 सेमी ये है, 3.3 सेमी ये है और ये है 5 सेमी। इसमें कितनी भुजाएं बराबर है, 2 भुजाएं। तो याद करिए इसका नाम क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। द्विबाहु यानी 2 भुजाएं बराबर हैं। यहाँ पर क्या है, 2 सेमी, 3 सेमी और 4.1 सेमी। यहाँ पर कोई भुजाएं बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये हो गया, हमने जितना सीखा उसके प्रश्न भी हम लोग कर लिए, ठीक है। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे हम लोग कर लेंगे। चलिए।